तो ये गांव की पुरानी BMW कार मान लीजिए इसको। वाईफाई का सिस्टम है, यहाँ से लेडीज़ बाहर को बात करती थी हाय इस तरीके से। काफ़ी पैसा धन दौलत रहती थी तो ये लॉकर यहाँ पे रख देते थे वो। यह है लेडीज़ का कैमरा। कैमरा क्यों, CCTV कैमरा, इसे लेडीज काफ़ी करती हैं इधर उधर चुगली। तो यहाँ से देखती थी कौन आदमी। तो आ गया है कुलधरा का रास्ता जहाँ पे शूटिंग हुई थी। यह है कुलधरा और पीछे का रास्ता बंद कर दिया था। ये हम जा रहे हैं सामने। तो पहुंच चुके हैं कुलधरा। कुलधरा कम्मा गढ़ी साहब। तो एंट्री हो चुकी है। इवन रोड भी ऐसी बनाई है थोड़ा डरने वाली। वैसे तो गाड़ी के लिए बनाई है ताकि आराम से हल्के हल्के चलें। और बकरियां हैं यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं आप, साथ में है मसूर खां और पीछे के आगे है कुलधरा। लेकिन हम एंट्री कर चुके हैं और हमारे गाइड रहेंगे मसूर खां और हमें बताएंगे। मसूर भाई से जानते हैं हम यहाँ की स्टोरी। शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, जो लोग भी यहाँ आते हैं गाइड ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे इंडिया में मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री कुछ भी चीज़ होती है ज़्यादातर फ्री में विश्वास करते हैं। लेकिन अगर आप पे कर रहे हैं किसी को, इनकी अपनी खर्चा भी निकल जाता है, ये स्टूडेंट्स हैं भी ना, और मेन आपको नॉलेज भी मिलती है। और ये लोकल लोग हैं तो इनका बढ़िया भी रहता है इससे। तो आप हमेशा गाइड लीजिए, इनका बढ़िया मिनिमल प्राइस है। अब हम स्टोरी को शुरू करेंगे। चलिए मसूर भाई। सर, इस गांव का नाम है कुलधरा। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग रहा करते थे। अच्छा। 800 साल पहले कुलधरा गांव बसाया था पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों ने। अच्छा। वो अपना हंसी खुशी जीवन यापन किया करते थे, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चला लेते थे। इस कुलधरा के जैसे जैसलमेर के 50 किलोमीटर के एरिया में 84 विलेजेस थे। अच्छा। उनमें से सबसे बड़ा गाँव ये माना जाता था। बड़ा मतलब धन संपत्ति वाला, राजधानी वाला, जैसलमेर के टच में ये गाँव हुआ करता था। इस गांव के पास ज़्यादा धन संपत्ति ज़्यादा होने की वजह से जो जैसलमेर के राजा थे उस समय मूलराज सिंह, इनके ऊपर टैक्स चढ़ दिया था। अभी तो हम टैक्सेस बोलते हैं, पहले लगान वसूली बोला करते थे। इसलिए आपको ही पता है हर बड़े आदमी के साथ एक छोटा आदमी रखा हुआ होता है, जिससे देखभाल करने वाला, कारोबार संभालने वाला, लेन देन करने वाला। फिर राजा के आगे छोटी जाति का सालम सिंह रखा हुआ होता है, मुच्ची टाइप होता, बढ़िया बोलते हैं ना, रखा होता है। उस गाँव की देखभाल करता रहता था, गाँव वालों को परेशान करता रहता था। एक दिन क्या उसे लगान वसूली करने के लिए आता, उसे मुखिया की लड़की पसंद आ जाती है। वो लड़की से बोला मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा हमारा कोई बस नहीं है, हमारे गांव वाले और पिताजी से पूछो वही फैसला करेंगे। कि ठीक है। फिर उसके साथ सैनिक ठीक है, ये पता लगाओ ये किसकी लड़की है, किस गांव की लड़की है। फिर पता लगा कुलधरा गांव के मेन चीफ मुखिया की लड़की है। फिर मुखिया से बोला मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। मुखिया बोला हम तो पालीवाल ब्राह्मण है, तुम छोटी जाति के, तुम मांस मच्छी आदि का सेवन करते हो, हम पालीवाल ब्राह्मण की लड़की नहीं देंगे। नहीं दी तो मैं रात को हमला करके लेके चला जाऊंगा। ऐसा मत करना, हमारी इज्जत चली जाएगी, हमें कुछ सोचने और समझने का वक्त चाहिए। तो तुम्हारे पास 10 दिन का टाइम है, 11 दिन का मैं लड़की लेकर चला जाऊंगा। तो ठीक है। फिर 10 दिनों में ज़्यादा लगान वसूली करने लगा, ज़्यादा परेशान करने लगा, खेती बाड़ी नहीं करने देता था। चलो कुलधरा वालों ने 84 विलेजेस की मीटिंग बुलाई, हर मौजूद व्यक्ति को बुलाया तो और कहा जैसी बात हो रही है, एक दिन तो सालम सिंह हमारी लड़की उठा जाएगा, कल ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए। अच्छा। कम ऐसा करते हैं, हम एक ही रात में 84 विलेजेस गाँव खाली करके यहाँ से पाली, जोधपुर है ना पाली साइड, वो पाली चले जाते हैं। तो ठीक है, वो पाली से आए थे वापस पाली चले गए। जो पाली जिला पाली ब्राह्मण बसाया है, उनके जाने के बावजूद जो उस समय जो बुढ़े लोग नहीं चल पा रहे थे, ना घोड़े पे बैठ सकते, ना ऊँट पे बैठ सकते थे, उन्होंने क्या श्राप दे दिया, मतलब क्या इस गाँव को बदुआ दे दी। हम तो यहाँ से कभी चैन से नहीं रह पाए, यहाँ जो भी रहेगा उसकी फैमिली दुख में रहेगी, कभी सुख नहीं आएगी, उजड़ जाएगी जी। उसने उसके जाने के बाद जो बुढ़े लोग तो यहाँ मर गए, उसके जाने के बावजूद जो दूसरे लोग रेगिस्तान में लोग रहते थे, उन्होंने खाली गांव देखा और आके बस गए। उनमें से किसी का परिवार उजड़ गया, किसी की बेटियां मर गई। उन्हें बाद में पता चला ये हॉन्टेड विलेज श्रापित विलेज है, वो आपस रेगिस्तान की ओर चले गए। आज भी इंडिया का हॉन्टेड नंबर 1 माना जाता है। अभी भी यहाँ रात में आवाज़ें गिराती रहती हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम है कालो। वो कालो पिक्चर पूरे कुलधरा के ऊपर बनी है, कुलधरा के अंदर बनी है। और यहाँ पर कोई दिल्ली से आया था, गौरव तिवारी नाम का, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी चेक करने वाला। वो क्या रात में कैमरा लगा के चला गया था, सुबह में कैमरा ब्लास्ट हो गया था, फूट गया, तो भी पागल जैसा हो गया था। फिर उसके घर में रहस्य में 7 जुलत हो गई थी। ऐसे जो ये सेकेंडरी विलेज आता है, इन्होंने ये तय कर दिया इस गाँव को देखो और बस चले जाओ, छेड़छाड़ मत करो। आज यहाँ पर 6:30 के बाद किसी को भी अलाउड नहीं, और गेट के बाहर घोस्ट का बोर्ड भी लगा देते हैं, अंदर जो जाएगा मारा जाएगा। ये जो तो ये है, आप देख सकते हैं छतरी, ये रहा इसका चौराहा। इस जगह पे उस टाइम पे पंचायत हुआ करती थी और ये सारे घर
मुखिया वहाँ बैठते थे छतरियों में और ये आसपास पूरे घर थे। तो एक तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हैं कैसा गांव रहा होगा ये। अब चलते हैं आगे। तो ये है इस गांव का गणपति टेम्पल। गणपति टेम्पल में सेम स्टोन यूज किया गया है जो कि जैसलमेर के गोल्डन फोर्ट पे यूज किया है। गोल्डन फोर्ट वाला इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये बना हुआ है फोर्ट, ये टेम्पल जैसा फोर्ट बना हुआ है। और मेन थिंग ये है कि जो यहाँ की मूर्ति थी वो गांव वाले ले गए, तो अब ये मूर्ति एक प्रतिमा के रूप में यहाँ पे रखी हुई है। और ये बड़ा सुंदर टेम्पल है और गणेश जी का आशीर्वाद यहाँ गांव पे भी है। तो ये एक घर का दरवाज़ा है और ये छोटा दरवाज़ा है, क्योंकि इंडिया में जो भी अंदर जाता है वो अपना ईगो या जो भी कहें, डायरेक्टली कहें इनडायरेक्टली कहें, सर झुका के जाता है। और गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पे है जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है। और ये दिया एक तरीके का वेलकमिंग है और उजाले का प्रतीक है। तो आगे बढ़ने की कड़ी में हमने ये पाया, आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये गांव की पुरानी BMW कार मान लीजिए इसको। तो लोग जिसमें जाते थे पानी लेने के लिए, क्योंकि ये रेगिस्तान है ऑलरेडी, तो इस डेजर्ट में पानी लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। अब तो ये टूट गए, लेकिन इतना रॉयल है राजस्थान कि इनका अपना गैराज है इस गाड़ी के लिए भी, और इसको और तरीके से सरकार अच्छे से संरक्षित कर सकती है। बाकी ये हमारी है BMW, आज से 300-400 साल। तो ये है देखिए उस लड़की का हाउस, मुखिया की जो लड़की जिन्हें कालो भी जो भी स्टोरी बनाई गई है, तो ये उनका बैठक खाना था, गेस्ट रूम। और जब लेडीज़, क्योंकि यार इंडिया में तो जेंट्स को ज़्यादा वो माना जाता है, पुरुष प्रधान माना जाता है, तो यहाँ से लेडीज़ वो चाय वगैरह नाश्ता वगैरह देती थी। और इनका ये विंटर का रूम था, क्योंकि जो सन है वो लेफ़्ट साइड से आता था, तो ये विंटर में यहाँ बैठते थे। एंड पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और इनका समर का रूम भी है यहाँ पे। तो समर का रूम है ये, ताकि वहाँ से हवा आती थी और जो लोग बैठते थे। तो विंटर समर एकदम रॉयल तरीके से बनाए, ताकि गांव में भी रह रहे हैं तो ये भी तरीका रॉयल है। अब बढ़ते हैं आगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती रह रही है, बट विद द गाइड। गाइड इज़ द बेस्ट थिंग, आपको गाइड लेना चाहिए। तो आप देखेंगे ये है लेडीज़ का रूम, क्योंकि उस टाइम लेडीज़ वगैरह अंदर रहती थी, और जो हमने पहले दिखाया वो था जेंट्स का, और बाकी ये उनका अंदर काम करने का है। और ये रहा स्टोर रूम। और यहाँ से जैसे आजकल वाईफाई का सिस्टम है, यहाँ से लेडीज़ बाहर को बात करती थी हाय इस तरीके से एक दूसरे से। और एक और चीज़ दिखाते हैं, इनका रेन हार्वेस्टिंग कहते हैं ना, जो हम पहाड़ों में भी हर जगह, तो ये पानी इस तरीके से यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। ये था पानी का तरीका, यहाँ पे पानी को इकट्ठा किया जाता था। और लकड़ी का यूज किया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये हैं कमरे। और ऐसी अदृश्य अगर शक्तियाँ यहाँ पे हैं तो मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो अभी एक रूम में जाते हैं हम। ये यहाँ का लॉकर रूम था, क्योंकि उस टाइम पे जो मुखिया होता था ना, उस पर काफ़ी पैसा धन दौलत रहती थी, तो ये लॉकर यहाँ पे रख देते थे वो पैसा वगैरह। और जो गौरव तिवारी जो कह रहे थे कैमरे लगाए थे, तो यहीं पे लगाए थे, ऐसा इन्होंने बताया है। और इसको लीप देते थे पूरा मिट्टी से, तो मिट्टी से लीप के इवन पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे कुछ हैवी करके। और यहाँ भी लकड़ी का यूज किया गया है। सलाम है इस आर्किटेक्ट को। ये देखेंगे आप, ये है लेडीज़ का कैमरा। कैमरा क्यों, CCTV कैमरा, इसे लेडीज़ काफ़ी करती हैं इधर उधर चुगली। तो यहाँ से देखती थी कौन आदमी आया है, कौन बैठा है बाहर, तो यहाँ से सब दिखता था। और उस हिसाब से खाना वगैरह जो भी होता था उस टाइम पे बनता था, CCTV कैमरा। और एनर्जी हमने यहाँ महसूस करी है, थोड़ा बहुत है यहाँ पे कुछ ना कुछ। चलते हैं। तो ये देखिए, यह है पूरा गांव जिसमें 525 घर हैं। और 525 घर हैं और पूरा रेगिस्तान में बसा हुआ है। और जो आप देखेंगे, पहले इसको आपको दिखाते हैं जूम करके, ये जिंदल कोई कंपनी है JNW, वो यहाँ पे कैफ़े या कुछ कैफेटेरिया बना रहे थे, तो ये चल नहीं पाया। 3-4 महीने बाद ये बंद हो गया। तो ये है पूरा गांव, एक बार देख लीजिए आप दूर दूर तक। अभी कुछ लोग यहाँ पे चढ़े हुए हैं घर पे, सभी क्यूरियस रहते हैं इसी जगह देखने के लिए। बाकी 525 ही मकान थे दूर दूर तक। देखिए आखिरकार पॉजिटिविटी और ईश्वर की वजह होती है, तो इनको
प्रणाम। लास्ट में हम यहाँ पे आए हैं और देखिए पत्थर धीरे धीरे ये पूरा गांव धूमिल हो जाएगा क्योंकि रेत है, प्लस धूमिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरलॉकिंग सिस्टम है ये। और देखिए आप धीरे धीरे पत्थर धूल के रूप में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये पूरा गांव इस तरीके से बना है जैसा कि आपने देखा। तो मसूर भाई ने बड़े अच्छे से हमें बताया, थैंक यू सो मच। तुम्हारा बहुत बढ़िया हो, आगे भी जाओ, तुम जो भी काम करो गाइड का करो, कैसा भी करो, इसमें अच्छा तुम करो हर तरीके से। तो इनने बड़ा अच्छा बताया और थैंक यू सो मच। और बाकी यहाँ पे जो भी अगर कोई शक्ति ऐसी है भी तो उसको हमारा, अगर उन्हें किसी भी चीज़ से हमारी बात से तकलीफ़ हुई तो हम रियली माफ़ी मांगते हैं। और ये जगह रियली आप आइए, है ये विज़िट करने लायक और पूरा वैसा जैसा बोला गया वैसा ही यहाँ पे फील है। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम और आप देखिएगा इसमें।